बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईटी ज़ोन। और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट प्रपोज़ल के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल एज अ सब्जेक्ट या कोर्स में प्रोग्राम के हवाले से इंक्लूड किया जाता है। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे किस तरीके से पहले हम प्रोजेक्ट प्रपोज़ल अपना सबमिट करवाते हैं। जो स्टूडेंट्स बीएस लेवल पे हैं उनके लिए 7 सेमेस्टर में ये कोर्स इंक्लूड किया जाता है, और जो एमएससी या एमसीएस कर रहे हैं वो 3rd सेमेस्टर में इस कोर्स को पढ़ते हैं। जी, इसको स्टार्टिंग करते हैं। आज हम इसकी डिटेल से बात करेंगे कि प्रोजेक्ट प्रपोज़ल क्यों बनाया जाता है और इसको सबमिट करवाने के लिए आपके पास कितना एक टाइम ड्यूरेशन होता है और इसको कब सबमिट करवाया जाता है। बेसिकली आपने जो अपने स्टार्टिंग सेमेस्टर से लेकर 7 सेमेस्टर तक जितने भी कोर्सेज़ को आपने पढ़ा, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या किसी सॉफ्टवेयर या टूल्स के हवाले से आपने उसके ऊपर काम किया है प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली, अब ये टाइम 7 सेमेस्टर में आपके पास अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो इंक्लूड किया जाता है। स्टार्टिंग किस तरह से की जाती है, स्टूडेंट्स को असाइन किया जाता है उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं और एज अ ग्रुप फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आज हम टोटली बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसको सबमिट करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रपोज़ल आपने सबमिट करवाना है विद इन 3 to 2 वीक्स। 2 और 3 वीक्स में आप अगर करवाना चाहते हैं ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल तो इजीली आप करवा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। मेरे सामने अभी जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल ओपन है और मैं इसको डिटेल से बात करूँगा। आप जिस यूनिवर्सिटी से भी हैं आपने अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे पहले मोनोग्राम यूज़ करना है और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में है उसको ऑब्वियसली उसका नाम सबसे ऊपर पहले मेंशन किया जाएगा। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर प्रोजेक्ट टाइटल, और ये जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो आप अपने कोर्स कंटेंट्स के हवाले से कर सकते हैं या फिर आप अपने जो है प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट एडवाइज़र की हेल्प आउट भी ले सकते हैं। आपको जब आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका मेन काम होगा, जो मेन आपका टॉपिक होगा वो आपका प्रोजेक्ट टाइटल सेलेक्ट करना है। आपने अपना प्रोजेक्ट टाइटल अकॉर्डिंग टू योर अपने जो है वो प्रोजेक्ट से रेलिवेंट करना है। आप किस फील्ड में, किस प्लेटफॉर्म में इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, और बेसिकली आपका मेन मोटिव क्या है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। किस टाइटल से लॉन्च करेंगे इस चीज़ को आपने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल पे मेंशन करना है। प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने है। बेसिकली एक प्रोजेक्ट टाइटल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से बनाया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अलावा सेल एंड परचेज़ है। कुछ भी आप अपना ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट के टाइटल के हवाले से जो आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि अब तक उन्होंने कौन सा अपना जो है वो जो अपने स्टडी कोर्स में अब तक क्या आपने इंक्लूड किया है, अपने तक क्या पढ़ा है और उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे और अपनी टाइटल करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक अपना टाइटल सेलेक्ट किया। इस तरीके से अब हेडिंग दे देंगे। अमूमन जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है उसका जो फॉर्मेट होता है सब यूनिवर्सिटीज़ का तकरीबन मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर और एडवाइज़र का नेम मेंशन कर देना। उसके बाद सबमिटेड टू, ऑब्वियसली आप डिपार्टमेंट को सबमिट करवाएंगे यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पर आपने उसके डिपार्टमेंट को यहाँ उसका नेम मेंशन कर देना है। ठीक हो गया। हम फिर जाएंगे सबमिटेड बाय। अगर आपके मेंबर्स हैं 2 या 3, मैक्सिमम 3 मेंबर्स हो सकते हैं, या आप मिनिमम इंडिविजुअल देना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल भी कर सकते हो। तो आपने अपने मेंबर्स को अपने रोल नंबर के साथ यूनिवर्सिटी के और उसके विद नेम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आपके सामने नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आपको ये फॉर्मेट बताया जा रहा है इस तरीके से आप जो है वो अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएंगे। इसके बाद सेशन कौन सा है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एकेडमिक सेशन जिसमें आप अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं उसका आपने लाजमी ये सेशन मेंशन करना है। ओबियसली फिर आप एट दी एंड आपको प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिस के भी साइन यहाँ पर करवाने एट द टाइम ऑफ योर सबमिशन ऑफ योर प्रपोजल, या जब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना चाहेंगे कंप्लीट। अच्छा जी, प्रपोज़ल ये होगा कि बेसिकली आप अपने कंटेंट के हवाले से बताना चाह रहे हैं कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन
किस तरह से की जाएगी। इसके हवाले से आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स और बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव गोल्स होंगे वो सिनेरियो बेस होंगे, यानी कि आपका ये जो प्रोजेक्ट आप जो डिलीवर करने जा रहे हैं ओवरऑल उसकी क्या जो है उसका प्रॉस्पेक्टिव होगा, उसके क्या गोल्स होंगे और इसका मेनली आपकी इस प्रोजेक्ट का क्या बेनिफिट होगा। इस चीज़ के बारे में हम आगे मज़ीद जाकर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं ओवरव्यू स्टेटमेंट के हवाले से कि हमारे मेन ऑब्जेक्टिव गोल्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली एक वेबसाइट क्रिएट करना है। ऑब्वियसली अगर आप वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो आपका मेनली कंसर्न होगा आपकी वेबसाइट बनाने का, ठीक है। और उसके हवाले से आप किन किन के लिए बनाना चाह रहे हैं, किसको फैसिलिटेट करवाते हैं। ऑब्वियसली जो आपके व्यूवर्स हैं, यूज़र्स हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, इसके इंक्लूडली आप इसको करवा सकते हैं। बेसिकली अगर ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपका मेनली पर्पस जो है वो फैसिलिटेट करवाना है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, चाहे वो कॉलेज के हवाले से हो, चाहे वो स्कूल के हवाले से हो या फिर यूनिवर्सिटी के हवाले से हो। तो ये चीज़ें आपकी मेनली इंक्लूड किए जा सकती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है बेसिक उसके पॉइंट्स होंगे, हम उसके ओवरव्यू के हवाले से हम बात करेंगे कि आप बेसिकली ये करना किस तरह से चाह रहे हैं अपनी टेम्पलेट में, या जो आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको आप किन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे अपने जो है यूज़र्स को, टीचर्स को या फिर जो है स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकेंगे। आपका ये जो फाइनली प्रोजेक्ट जब डिलीवर होगा या प्रोडक्ट जब वो फाइनली लॉन्च हो जाएगी तो फिर आप किस तरह से इस चीज़ को दूसरा जो है अपने व्यूवर्स के लिए जो है उसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। ये सारा आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स है मेनली कि इन किन किन जो है यूज़र्स को, किन किन पर्सनस को इसका आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिट कर सकता है। ये ओवरव्यू आपने सबसे पहले इसका अपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट लिखनी है और इस तरीके से आपने इसका टेबल क्रिएट कर देना है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने इसी तरह से आपको सामने मैंने टाइटल बनाया है, उसके अलावा फिर आपने उसको प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम लिखना है और इंटरनल एग्जामिनर जो भी हैं जो इस चीज़ को एग्जामाइन करेंगे वो भी आपने लिखना है। फिर वही चीज़ स्टूडेंट का नेम, रजिस्ट्रेशन, ईमेल और एड्रेस और उसके एट दी एंड सिग्नेचर होगा। ये कंप्लीट आपका प्रपोजल इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। उसके बाद प्रोजेक्ट गोल्स, ऑब्वियसली जी आपने ओवरव्यू स्टेटमेंट दी है कि स्टेटमेंट्स की बेस पर आप जो है वो अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट गोल्स हो गए। मेनली प्रोजेक्ट गोल्स के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट की डिफ़ाइन करना है किन किन मॉड्यूल्स के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, आपका इस प्रोजेक्ट का मेन जो है वो मोटिव क्या है, गोल्स क्या हैं, उस चीज़ को आपने इसमें जो है वो करना है। ऑब्जेक्टिव्स आपने ऊपर डिफ़ाइन किए हैं, नीचे आप जाके प्रोजेक्ट गोल्स को डिफ़ाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो होते हैं जिनके ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो फुल फ्लेज क्रिएट करेंगे, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव 100% अचीवेबल होंगे। लेकिन जो गोल्स होते हैं इन केस के वो कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो हमारे करंटली अचीवेबल होते हैं और इन फ्यूचर भी बाद में जाकर अचीव हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं आपके पास, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स हैं और बाद में उसके गोल्स हैं। गोल्स को आपने डिफ़ाइन करना है प्रोजेक्ट के टाइटल के हवाले से, आपका कंटेंट क्या है, उस प्रोजेक्ट के प्रोस्पेक्टिव आप क्या देखना चाह रहे हैं, इस सारी चीज़ों को आपने इस तरीके से मेंशन करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा जी, आपने अगर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो आपने फैकल्टी को फैसिलिटेट करना है उनकी अपडेट्स के हवाले से। ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूशन है, उनको एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को जो है फुलफ़िल करने के लिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो मेनली आपके फैकल्टी को भी जो है वो उसको एज देगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है एकेडमिक कैलेंडर के हवाले से। अगर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपका जो ईयरली एकेडमिक कैलेंडर है या सेशन वाइज एकेडमिक कैलेंडर है वो भी इंक्लूड होगा। उसके बाद फिर आपने ऑनलाइन रिकॉर्ड बताना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस के हवाले से बताना है। जो स्टूडेंट्स जो आपके क्लासेस में इनरोल हैं, प्रोग्राम्स में इनरोल हैं, उनको आपने जो है वो उनके हवाले से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो जिनमें आपका रिज़ल्ट आ सकता है, उनकी एकेडमिक जो है वो रिपोर्ट्स आ सकती हैं, टेस्ट सेशन आ सकते हैं, उनके एग्ज़ाम्स के हवाले से हो सकता है। इसके अलावा आप और मज़ीद फैसिलिटेट कर सकते हैं उनके ऑनलाइन बेस के हवाले से। अगर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहता है आपके कंटेंट मैनेजमेंट थ्रू के
या किसी तरीके से वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, या एडमिशन के हवाले से जो है वो ऑनलाइन एडमिशन जो है वो परफॉर्म फिल कर सकता है। तो ये मेनली उस चीज़ के प्रोजेक्ट गोल्स जो है वो डिस्क्राइब होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपने उस चीज़ को एलेबोरेट करना है। एलेबोरेट किस तरह से करेंगे? आपने एलेबोरेशन किस तरीके से करनी, जिस तरह से आपको बताया गया है कि आपने पहले सीरियल नंबर्स के लिखने, आपके मैक्सिमम 5 to 6, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं या किसी और ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिसकी आपको प्री डिफाइन जो है गोल्स का या ऑब्जेक्टिव्स का आपको पता है, तो उन चीज़ों को आपने पहले अपने ऊपर गोल्स डिफाइन किए इन केस की इन फ्यूचर। नीचे फिर आपके जो करंटली अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें आपने हर सूरत अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको मेंशन करना ही है, जिसमें एकेडमिक कैलेंडर है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन एडमिशन, एग्जाम स्केड्यूल या ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन। इन चीज़ों को आपने अपने प्रैक्टिकली जो है वो प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया बताना है। आप इस चीज़ के सक्सेस प्रोजेक्ट के हवाले से आप क्या कह सकते हैं, कितने % आपका जो है वो प्रोजेक्ट सक्सेसेबल हो सकता है। इसमें ओवरऑल आपने सारे क्राइटेरिया को देखना है, स्टूडेंट्स की नीड को देखना है। इसके अलावा जो प्रोग्रेसिव उसकी अप्रोच है और जो बेसिक नीड है उस चीज़ को आपने देखना है। उसके ऊपर अगर आप वो अचीवेबल है तो बेसिकली वो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसेबल होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने लाजमी मेंशन करना है एज अ पॉइंट्स के तौर पर। ये जो मैंने आपके सामने आपके नज़र आ रहे हैं, इनको आपने थॉरली रीड करके उसके मुताबिक ही अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, अपने प्रोजेक्ट के टाइटल और कंटेंट के हवाले से आपने वहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद एग्जाम्पशन, रिस्क और ऑब्स्टिकल। ऑब्वियसली जब भी आप कोई बनाने लगते हैं प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनके ऊपर, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस हो या आप समझ लें कि कुछ ऐसे रिस्क हैं जिनके ऊपर हम अभी उस चीज़ को हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे या इन फ्यूचर हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। नॉन अचीवेबल हैं और अचीवेबल, ये दोनों आपने उस करना है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ समथिंग ऑब्स्टिकल्स, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स के हवाले से हो, नॉलेज के हवाले से हो या इंटीग्रेशन के हवाले से हो, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमारे एजम्पशंस भी होंगे और ऑब्स्टिकल्स वो आपने बेसिकली करना है। इन फ्यूचर आपकी वो टेक्नोलॉजी, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारी करंटली टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में फ़र्क आ सकते हैं। बेसिक रिस्क यही है टेक्नोलॉजी बेस का। उसके बाद फिर आपने अपने, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के हवाले से बना रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बनाए, तो उसका एड्रेस आपने लाजमी यहाँ पर मेंशन करना है, ताकि आपका एक प्रोजेक्ट प्रपोजल की ऑथेंटिक जो है वो समझा जाए कि आपकी जो ये प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा और ये उसके लिए ही बनाया जा रहा है। ठीक है, बेसिक नीड आपकी वहाँ से मुकम्मल हो सकती है। उसके बाद आपके टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बेसिकली आपका डेवलपमेंट या रिसर्च है। ऑब्वियसली आप डेवलप करेंगे, आईटी के स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अपनी फील्ड में डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें आपने जो इसकी टाइप प्रोजेक्ट की रखनी है वो डेवलपमेंट है। टारगेट एंड यूज़र्स, आपका टारगेट क्या होगा, मतलब आपकी जो वेबसाइट जब लॉन्च होगी उसका फिर एंड यूज़र्स के लिए क्या बेनिफिट है, वो किन के लिए बनाई गई है, किन पर्सनस के लिए, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये न्यू यूज़र्स के लिए हैं, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के लिए, या अगर आप सेल एंड परचेज़ काम कर रहे हैं तो कस्टमर्स के लिए हो सकते हैं, बायर्स एंड सेलर्स के लिए भी हो सकता है ये। तो ऑब्वियसली इसके आपके अपने कंटेंट या टाइटल प्रोजेक्ट के हवाले से हो सकता है कि कौन सा आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके हवाले से टारगेट एंड यूज़र्स आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। एटलीस्ट आपने 3 मेंशन ज़रूर करने। उसके बाद डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली आपकी वेब बेस्ड होती है और उस चीज़ को आपने अपने जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है जी। प्लेटफॉर्म वेब बेस्ड है, ऑब्वियसली जी एंड्रॉयड हैं, जो एंड्रॉयड को करेंगे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जो काम करना चाह रहे हैं वो उसके हवाले से आप कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर अप्रूव्ड और डेट, ये आपका एक मुकम्मल प्रोजेक्ट प्रपोजल हो जाएगा और उस प्रोजेक्ट प्रपोजल को आप जो है वो टाइमली सबमिट करवाएं और ताकि आप अपने प्रोजेक्ट की हवाले से अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट कर सकें। ये इनिशियल स्टेप होता है प्रपोजल सबमिट करवाने का। देन यू हैव टू टेक, इफ़ योर प्रपोजल इज़ एक्सेप्टेड, देन यू हैव टू स्टार्ट योर डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू योर प्रिस्क्राइब्ड जो है जो प्रोजेक्ट की कंटेंट है उसके हवाले से। ठीक है, प्रिस्क्राइब जो आपको बनाया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा, आपने उसको फॉलो करते हुए अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने कंप्लीट डिटेल बता दी है प्रोजेक्ट के हवाले से और ये प्रपोजल आप जब सबमिट करवाएंगे देन यू हैव टू स्टार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे
कि किस तरीके से अपने है वो प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करना है। चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे, टोटल कितने इंक्लूड होते हैं चैप्टर्स उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, और देन फिर हम अपने वन बाय वन इस सारे कंटेंट को जो है वो डिस्क्राइब करके आगे हम करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर आपको कोई इस चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को हम कर सकते हैं। अगर आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो भी आप एज ए कंप्लेंट के तौर पर अपने क्वेश्चन को, अपनी क्यूरीज को वहाँ पर जो है वो आस्क कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा इजी वे होगा कि हमसे आप कांटेक्ट करें थ्रू कमेंट सेक्शन, और इस तरीके से फिर हम आपको वहीं पर जो है इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को जो देख रहे हैं और जो टीचर्स हैं उनको उसको ये फॉरवर्ड करें। प्रोजेक्ट जितने भी ग्रुप्स बने हैं देन दे विल स्टार्ट देयर मेकिंग देयर प्रोजेक्ट प्रपोज़ल। इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा इस प्रोजेक्ट प्रपोज़ल के सैम्पल को। सो यू हैव टू बेहतर ये कि आप ख़ुद इस चीज़ को पहले राइड करें, देखें कि किस तरीके से आपने इसको मेंशन करना है ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। मेरे चैनल पे नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस कंटेंट के हवाले से मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, स्पेशली आईटी के हवाले से और कंप्यूटर साइंस के हवाले से। जो इंटरेस्टेड हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, ऑनलाइन वर्क के हवाले से, वो भी मेरी वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर वॉच कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और जो है वीडियो को लाइक भी करें और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।